हेलो एवरीवन, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पे हो रही है शाम से, और यहाँ पे पतिदेव कर रहे थे पूजा। और यहाँ पे आज क्रिस्टी बोल रही थी मम्मा खाना मैं ही बनाऊँगी, तो इसलिए वो आटा लगा रही थी यहाँ पे। जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ या काम करने लगती हूँ तो आ जाती है, मतलब साथ में बैठ जाती है, मम्मा मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे मेरी नकल कर रही थी, जैसे मैं कर रही थी ना, आटा लगा रही थी, फिर वैसे ही कर रही थी ये भी। फट जाएंगे वो, फट जाएंगे, फिर चीज़ें कहाँ से लेंगे। ये कौन है, ये कौन है, ये दादा, दादा थोड़ी है, ये है महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी। हाँ, वेरी गुड, महात्मा गांधी। हाँ जी, वो खाता। और भी है, हाँ। इसमें भी बना है महात्मा गांधी। हाँ। वो खाता हूँ। ओ गांधी है, अच्छा इसमें भी है महात्मा गांधी। हाँ जी। ये किसका बाबा है? मेरा बाबा नहीं है। तेरा बाबा नहीं है? नहीं। फिर किसका बाबा है? पापा का। पापा का बाबा है। टाइगर। टाइगर? हाँ। कहाँ है टाइगर? ये तो ऐसे खाता है टाइगर। हाँ। तेरे को भी खा जाएगा फिर? पापा खा जाएंगे। तो यहाँ पे चली हुई थी मेरी और क्रिस्टी की थोड़ी सी गपशप। तो क्रिश सो रहा था यहाँ पे, तो थोड़ी सी ये नौटंकी करती है, तो वही बस वही चली हुई थी हमारी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मैं बना रही थी आज कद्दू की सब्जी। और ये था पके वाला कद्दू, जो मेरी मम्मी ने भेजा था हिमाचल से। तो आज मैं फिर इसकी सब्ज़ी बना रही थी। तो ये बहुत बड़ा था, आधे की बना रही थी मैं, आधे से थोड़ा सा बच गया था। एक कटोरी कट गई हुई जो मैंने कट किया था उसकी बच गई थी एक कटोरी। तो फिर बीच में आ गए थे जी ये बच्चे बोल रहे थे हमें मम्मा खजूर चाहिए, तो फिर इनको दिए खजूर, और फिर से मेरी कटिंग हो गई जी शुरू। तो फिर आपने देख ही लिया कि मैंने छिलका निकाला पहले, फिर पीसेस में कट कर दिया इसको। तो अंदर के बीज वगैरह इसके तो पक गए होते हैं, वो भी निकाल दिए मैंने। तो यहाँ पे फिर मेरी चल पड़ी जी तड़का लगाने की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आज कुकर में। बीच बीच में मैं कुकर में बनाती हूँ, कभी कढ़ाई में बनाती हूँ, तो आज मैं कुकर में ही बना रही थी। कभी मैं कैसे बनाती हूँ कि जैसे कद्दू को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया और उसको उबाल लिए, फिर तड़का लगाती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे ही कर रही थी, आज इसको मैंने उबाला नहीं, कट करके सीधा तड़का ही लगा रही थी इसको। तो फिर मैंने यहाँ पे तेल डाला, जीरा धनिया सब डाल लिया, फिर उसके बाद प्याज भी जो कट किए थे वो भी डाल दिए। फिर उसके बाद जी हमारे प्याज जो थे वो भून चुके थे, फिर उसके बाद मैंने डाल दिए लाल टमाटर। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे टमाटर थे, फिर उनका मैंने 2 टमाटर डाले थे। तो फिर उसके बाद नमक हल्दी ये सब मैं ऐड कर दूँगी। और बच्चे ना देखो मेरा ट्राइपॉड हिला रहे थे दरवाजे के साथ ना, दरवाजे को बंद कर रहे थे कभी खोल रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए गरम मसाला, और साथ में ना मैं रामायण लगी हुई थी तो मैं वो देख रही थी, तो खाना भी बना रही थी और साथ साथ में रामायण भी देख रही थी। तो यहाँ पे फिर बच्चे और पतिदेव भी रामायण देख रहे थे, तो मैं भी मेरा तड़का भी फ्राई हो ही रहा था, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च डाली थी, और ये है तीखे वाली, तो थोड़ी सी ही डाली थी मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया अमचूर पाउडर का, ये खटास के लिए। तो मैं खट्टा कद्दू बना रही थी यहाँ पे, तो ये है घर का अमचूर है, तो ये ज़्यादा खट्टा होता है। और
साथ में थोड़ी सी डाल दी मैंने शक्कर गुड़ वाली, क्योंकि खट्टा ज़्यादा भी खट्टा ना होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तो बस ये मेरा यहाँ पे तड़का जो वो अच्छे से भून चुका था, और इसमें मैं अभी ऐड कर दूँगी जो कद्दू मैंने कट किया था। तो थोड़ा सा कद्दू जो मैंने कट किया था वो बच गया था, क्योंकि कुकर में जितना है फिर मैंने उतना ही डाला था। तो लगभग 1 कटोरी बच गई थी मेरी कद्दू की। तो फिर मैंने सोचा कोई ना, उसको बाद में फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा वगैरह लगाया और चल पड़ी जी मेरी रोटी बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे फिर मैं बना रही थी रोटी। तो जल्दी जल्दी रोटी बनाऊंगी, और दूसरे साइड पे रख दिया था कद्दू, तो कद्दू भी बन रहा था और साथ साथ में रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे फिर जी सब्जी भी बन गई थी और रोटी भी। तो यहाँ पे मेरी थाली लग के रेडी हो गई है। तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मेरी कद्दू की सब्जी। तो फिर जी सब खाना खा के चले गए रूम में सोने के लिए, और मेरी ड्यूटी फिर से शुरू हो गई। तो यहाँ पे फिर मैंने जो कद्दू मेरा बच गया था ना, फिर उसको मैंने पलटी कर लिया। तो ये सुबह के लिए काम आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमम ऐसे ही करती हूँ, अगर रात की सब्ज़ी बच जाती है तो हम सुबह भी खा लेते हैं उसको। तो फिर यहाँ पे मेरी शुरू हो जाएगी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे फिर मैं गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और फिर ऐसा है ना कि मतलब जो इसके गैस के नीचे भी ना सब्ज़ी वगैरह बनाते हो, रोटी वगैरह बनाते हो, तो आटा वगैरह सब गिरता रहता है ना, तो फिर साफ़ करना पड़ता है। तो बस जी मैं जल्दी जल्दी से ये सब साफ़ करूँगी, और फिर बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो बस जी हमारा यही काम है दिन भर, खाना बनाओ बर्तन धो, खाना बनाओ बर्तन धो, बस जी। तो यहाँ पे फिर मैं अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। जो टाइल्स लगी है ना, इनमें भी जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं ना हम, तो तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो वही फिर अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है डेली का डेली। नहीं तो फिर तेल, अगर आप सफाई अच्छे से नहीं करोगे ना, तो तेल जो वो ऐसे चिपक जाता है टाइल्स के साथ ना, तो इसीलिए फिर साफ़ सफाई करूँगी अच्छे से, और फिर बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो चलिए जी देखिए आप लोग। तो जी यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए सारे के सारे, और साथ ही साथ मैं सिंक को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो साथ में ही सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जितने भी मैंने बर्तन वगैरह धुले ना, इनको मैं
रैक में लगा लूँगी, क्योंकि लेने के लिए फिर आसानी रहती है। तो फिर यहाँ पे जो आपको थाली में छिलके वगैरह दिख रहे होंगे ना, ये कद्दू के थे, तो फिर ये मैं बाहर डाल दूँगी। गाय आती है तो फिर वो खा लेती है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।